नमस्कार साथियों, इस समय हम लोग मौजूद हैं मेला ग्राउंड गांधी मैदान पार्क में, जहां आज देश के संविधान को लिखने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा है। काफी तादाद में लोग यहाँ जुटे हैं उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए और बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ आए हैं। तो हमारे साथ नेताजी हैं। नेताजी, किस तरीके से इस जन्म दिवस को मनाया जा रहा है और कौन से उनके ऐसे शब्द रहे जिनको जनता में आप लोग अभी दे रहे हैं? आज हम लोग परम पूज्य बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती का आयोजन बड़े भव्य तरीके से मेला ग्राउंड बाहर में कर रहे हैं और इस जयंती के कार्यक्रम को अनवरत आने वाले वर्षों में और भव्य आयोजन के रूप में इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। और जो आपने पूछा है कि बाबा साहब जैसा व्यक्ति, महापुरुष, व्यक्ति तो नहीं कह सकते, ऐसे महापुरुष, बिरले महापुरुष कभी कभार जन्म लेते हैं और उनसे बुद्धिमान व्यक्ति आज तक पूरे विश्व में पैदा नहीं हुआ है। बाबा साहब एक शख्सियत है जिनने 4 PhD की डिग्रियां की हैं। इतनी डिग्रियां उनके पास हैं, ना तो आज तक कोई कर पाया ना कोई कर पाएगा। और एक और जनता जानना चाहती है कि ये जो कार्यक्रम है ये बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आयोजित है या सार्वजनिक रूप से आयोजित है? क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं तो ये जो जनता आपकी दिख रही है उसमें कम से कम एक सवाल पैदा होता है कि सभी लोग कार्यक्रम को आयोजित करवाए, सामाजिक है या पार्टी वाला कार्यक्रम? ये कार्यक्रम जो है ये सार्वजनिक है। आप हम लोगों ने जो महापुरुषों के जो होर्डिंग्स लगाए हैं उसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे। हमने ललई सिंह यादव जी को भी लिया, गाडगे महाराज जी को भी लिया, मतलब लगभग हर समाज से हमने एक महापुरुष लिए। हम एक सामाजिक समरसता का एक संदेश इस ब्लॉक लेवल पे एक देना चाहते हैं कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा। जब तक हम 25-85 की लड़ाई इस देश में नहीं लड़ेंगे तब तक हम लोग हुक्मरान नहीं बन पाएंगे। ये मेरा एक शॉर्ट नोटिस में संदेश है। बाबा साहेब पूरे जीवन काल पढ़ लिख करके विदेशों में वहां से आकर के उन्होंने देश के संविधान को दिया। अब चूंकि कई लोगों में अलग तरीके की एक भावना चलती है, आप भी जानते होंगे, बाबा साहेब के प्रति कुछ लोग हैं। हालांकि बाबा साहेब को जो हम लोगों ने पढ़ा लिखा है आज तक कि उन्होंने जो देश का संविधान लिखा उस समय कोई भी उस संविधान को लिखने की उसमें नहीं था। उस समय बाबा साहेब ने संविधान लिखा। तो अब बाबा साहेब जो संविधान उन्होंने दिया है उसके बल पर जो उन्होंने उस समय संविधान दलित समाज के लिए विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए दिया था, क्या आज दलित समाज आपके हिसाब से उस छोर तक पहुंच रही है जहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे कि हम दलित समाज को उतने ऊपर तक ले जाएं? बाबा साहब ने, मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर दलित समाज के लिए काम नहीं किया है। बाबा साहब ने हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था। और बाबा साहब और जो संविधान है, संविधान को जमीन पे, संविधान के जो कार्य क्षेत्र था उसको सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा रहा। जो वर्तमान की सरकार है वो उसमें कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ कर रही है। इसीलिए हम सब बहुजनों को एक होना होगा। जब तक कोई हम संविधान को मानने वाला शासक इस देश में हम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में या लोकसभा में नहीं भेजेंगे तब तक हमारा संविधान बिल्कुल पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाएगा। लेकिन चूंकि अब आपने बात की है तो एक सवाल आता है कि मायावती जी की तरफ जाया जाए या चंद्रशेखर आजाद की तरफ, क्योंकि दोनों ही लोग बाबा साहेब के पोस्टर को आगे रख करके दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इन दोनों में श्रेष्ठ है और वो बाबा साहब के नियमों को ज्यादा मानती है? देखिए, अगर श्रेष्ठ की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अगर बहन जी की तुलना अगर चंद्रशेखर आजाद से की जाए तो ये सरासर झूठ है, निराधार है। तो बहन जी का तो कोई जवाब नहीं है। किसी कारण बस जो भी हमारे लोग भ्रमित हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी लोगों में एक चेतना जाग जाएगी और लोग एक हो जाएंगे और बहुत जल्दी यहाँ पे दलित शासक के रूप में हम लोग एक देश की गद्दी पे हम लोग अपने शासक को बैठाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, माफ कीजिए, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल कुमार जी।
आज चूंकि यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब का जन्म दिवस है, जिन्होंने देश के संविधान को लिखा, आज ऐसे महापुरुष का यहाँ संविधान दिवस के रूप में, उनके जन्म दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जा रहा है और काफी तादाद में लोग जुटे हैं और लगातार बाबा साहेब को याद करते हुए उनके उन दिनों को याद कर रहे हैं जब इतने बड़े लंबे उनके इतिहास को यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे साथ एक भैया और हैं, तो भैया ये जो जयंती है मनाई जा रही है, तो अब इससे आप लोग क्या आगे की तरफ ले जाने का विचार है? क्योंकि बाबा साहेब की जन्म जयंती मनाई जा रही है और ये हो सकता है बार में पहली बार मनाई जा रही हो यहाँ पर मेला ग्राउंड में, लेकिन अदर जगह हर जगह मनाई जाती है, लेकिन इनके जो नियम थे उनको कहीं ना कहीं एससी क्लास में वो अभी तक उतनी तेजी के साथ नहीं फैले हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आप किसी एक व्यक्ति विशेष जाति को लेके चलें कि बाबा साहब किसी जाति विशेष के हैं, तो जाति विशेष के नहीं है बाबा साहब। बाबा साहब ने सर्व समाज के साथ सभी लोगों को ध्यान में रखकर इस भारत का संविधान दिया है और बाबा साहब चाहते थे कि 85% जो हमारे मूल्यवासी हैं भारत के, ये सारे लोग एकत्रित हो और उसी विचारधारा को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उसी विचारधारा को लेके हमने जो होर्डिंग्स लगाई हुई है यहाँ पे, तो इन होर्डिंग से हमें सर्व समाज को जागृत करना चाह रहे हैं कि हमारे सर्व समाज के जो लोग बिखरे हुए हैं, सर्व समाज का लोग एकत्रित हो और बहुजन समाज की विचारधारा को आगे बढ़ाए। ना तो हमें किसी पार्टी विशेष से हम इसको लेके चल रहे हैं, हमारा मूवमेंट बाबा साहब के मूवमेंट को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। हम हमें पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है, ना हम पार्टी विशेष का कोई कार्य यहाँ कर भी रहे हैं। इस बात को हम भी मानते हैं, बाबा साहेब ने कभी पार्टीगत कोई ऐसा संविधान में जिक्र नहीं किया पूरे, और बाबा साहब भारत देश के हर एक व्यक्ति के पूजनीय इंसान हैं। लेकिन फिर भी सवाल ये इसलिए पैदा होता है क्योंकि जब हम वहां से आए और यहाँ पर तमाम आम जनमानस को देखा, इसमें कहीं ना कहीं चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों या कार्यकर्ता हों या उनके वोटर तक हों, भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कार्यकर्ता हों, वोटर हों, कोई भी यहाँ पर आमतौर पर नजर नहीं आया, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया था। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ऐसा है, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले आज लाखों की तादाद में पैदा होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारे महापुरुषों का समाज, जो हमारा महापुरुषों का इतिहास था, उसको दबाया गया, कुचला गया, हम लोगों को जानकारी नहीं रही। जब हम लोगों ने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा है, उसको समझा है, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन लोगों ने जब इस चीज को जाना, तब वो जागृत हो रहे हैं और हमारे कई संगठन भी पैदा हो चुके हैं, कई उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो संगठन आगे बढ़ के काम करेगा और जो हमारे भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उन मनवादियों को इस चीज के लिए सीख है। अब जो युवा आपके साथी हैं तमाम, और अकेले आपके ही साथी नहीं, इस देश के जो युवा हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो किस तरीके से आगे चलें? उन लोगों के लिए तो हमारा यही संदेश है कि हम उस महापुरुष को मानने वाले लोग हैं और उस महापुरुष की विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं और उस महापुरुष की विचारधारा को हम जन जन में फैलाने का काम कर रहे हैं और फैलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी और आम कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता राम सजीवन जी, जिन्होंने अपने शब्दों को साफ रखा। और ये सत्य भी है कि बाबा साहेब ने पूरे जीवन काल एक ऐसे संविधान को देश में ला करके रखा जिस संविधान के अनुसार आज पूरे देश की संसदें, आज पूरे देश की राज्यसभा, आज पूरा देश उनके संविधान के हिसाब से चलता है और उसी संविधान के अनुसार आज हम और आप हैं। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात, तब तक आप सभी लोगों से निवेदन, हमारे चैनल RL बात जर्नलिस्ट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आगामी कार्यक्रमों की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।